आज माताओं बहनों का त्योहार है जीवित पुत्रिका व्रत 2020 यानी कि 10 सितंबर 2020 को है। आज के दिन कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। जीवित पुत्रिका व्रत का कल आप लोगों ने रात को 10 बजे से पहले कुछ खाया होगा, लेकिन ये व्रत जो है हमारी माताएं बहनें बिल्कुल निर्जला रह करके यानी कि पानी भी नहीं पीती हैं और करती हैं। विधान भी हमने बताया था, कुछ बातों को बताया था जिनकी समस्या थी उसके लिए कि कैसे करना है उपाय, जैसे कि किसी को मान लीजिए बीमार है तो वो कैसे कर सकता है, और उद्यापन की विधि के लिए भी हमने कहा था। आप सभी के कमेंट आए हैं तो अगला वीडियो जो इसी चैनल पे अभी डालेंगे उसमें उद्यापन बताएंगे, लेकिन इसमें जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने से संतान की लंबी उम्र और उसके साथ हमेशा शुभ होता रहता है, यानी कि उसका जीवन सही बना रहता है। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराए और भोग लगाए। जी हाँ, आज के दिन ये करना चाहिए। इसके बाद आचमन करा करके धूप दीप से आरती उतारिए उनकी। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। इस दिन बाजरा और चने से बने हुए पदार्थ भोग में लगा लीजिए। इसके बाद काटे हुए फल और शाक इत्यादि नहीं खाना है आपको और ना ही इसको काटना है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि आज है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए आपको। सूर्य देवता की पूजा कर लीजिएगा। उगते सूर्य को कर चुके होंगे आप, डूबते सूर्य को भी कीजिएगा। इस व्रत को करने से जिनके पुत्र तो होते हैं परंतु जीवित न रहते हों, जीवित रहने लगते हैं इसको करने से। साथ ही साथ मृत वत्सा यानी कि बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है, मरण दोष नहीं लगता है। तो इस व्रत की कथा क्या है? एक समय जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे, उस समय करते थे, रहते थे वो वहां पर, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहते थे। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में जा चुके थे, यानी कि उन ब्राह्मण के जो 7 पुत्र थे वो बचपन में ही सब मर जाते थे। इस दशा को देख करके वह ब्राह्मण बहुत दुखी थे। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गए और कहने लगे, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए पर जीवित कोई नहीं रहा, क्या कारण है? आप मुझे कृपया कारण बताएं। यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हैं किसी को तो कोई उपाय जरूर हमें बताइए, जो भी उपाय होगा मैं करूंगा। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, इस बार आपके जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा कीजिए। जीवित पुत्रिका व्रत को आप कीजिए, इससे जीवन में कष्ट नहीं आएगा और आपका बच्चा जीवित रहेगा, आपके पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़ करके और खड़े होकर के इस प्रकार से विनती कर रहे थे, सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इस प्रकार से विनती करने से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देख करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपना अनादर समझ करके तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगे कि यमराज डर से भाग गए, पर वहां यमराज की छाया रह गई। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर के भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लग गई। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए उनको कह दिया। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसीलिए हे भगवान, जिस तरह से उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई उसी तरह से सबकी उम्र बढ़ाएं, सबके बच्चों की उम्र बढ़ाएं। इस प्रकार से इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और अपने माँ के बारे में, यानी कि आप व्रत कर रहे हैं तो आपके माँ ने भी व्रत किया है आपके लिए और सभी की माएँ व्रत करती रही हैं, तो अपनी माँ के लिए 2 शब्द भी जरूर लिखिए। इससे माँ के मन को भी कहीं न कहीं प्रसन्नता होगी और माँ प्रसन्न है तो आपके लिए इतने सारे व्रत करते हैं, ये निर्जला कठिन तप वाला व्रत करते हैं, जिससे कि आपकी उम्र की रक्षा हो सके, आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके,
आप जीवित रहें, ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रह करके जीवित रहें। इस व्रत को सुनने से जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं, खास करके पुत्र की और पुत्री की जो समस्या है, जीवन मरण की जो समस्या है, पुत्र पुत्री के रोग इत्यादि की जो समस्या है वो दूर होती है। इसमें सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए। सुबह सुबह आज जल दिए होंगे आप, कल भी सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद जल जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा कल सूर्योदय के बाद ही जल देने के बाद आप पारना कर सकते हैं। और पारना कब तक कर सकते हैं? 12 बजे से पहले आपको कर लेना है। ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पावन व्रत है। आप किस प्रकार से मनाते हैं, आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा कमेंट में। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक आपने देखा इसलिए धन्यवाद। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें।